अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमारे मुआशरे में एक बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है कि लोग आसानी से कर्ज ले लेते हैं लेकिन वापस करने में टाल मटोल करते हैं। खास तौर पर रिश्तेदारों, दोस्त और जान पहचान वालों से कर्ज लिया जाता है। फिर जब वापस देने की बारी आती है तो कभी कहा जाता है कि आज नहीं कल देंगे, कभी अभी हाथ तंग है। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज वापस करने का इरादा ही छोड़ देते हैं। हालांकि इस्लाम में कर्ज लेना अगरचे जायज है, लेकिन कर्ज वापस ना करना, जानबूझकर ताखील करना, टाल मटोल करना, लोगों का हक दबाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज हम इस क्लिप में इसी बात को जानेंगे कि कर्ज वापस ना करने वालों के बारे में इस्लाम क्या तालीम देता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि कर्ज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अमानत है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। कर्ज भी एक अमानत है जिसे वक्त पर वापस करना जरूरी है। जो शख्स दूसरों का हक दबा देता है या जानबूझकर टाल मटोल करता है, वो अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेता है। मेरे अजीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के मामले को बहुत सख्ती से बयान फरमाया। हदीस में आता है, मतलुल गनी जुल्म, मालदार शख्स का कर्ज वापस करने में टाल मटोल करना जुल्म है। जरा गौर कीजिए, अगर किसी के पास पैसा मौजूद हो, ताकत हो, फिर भी वो कर्ज वापस ना करे, बहाना करे, टाल मटोल करे, फोन ना उठाए, रास्ता बदल ले, मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल को जुल्म करार दिया है। आज बहुत से लोग, रिश्तेदार, दोस्त फायदा उठाकर लोगों के पैसे ले लेते हैं, फिर वापस करने के वक्त खामोश हो जाते हैं। हालांकि यह मामूली बात नहीं है, बल्कि हुकूकुल इबाद का मामला है। कर्ज का मामला इतना हसास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज औकात ऐसे शख्स की नमाज़े जनाजा फौरन अदा नहीं फरमाते थे जिस पर कर्ज बाकी होता था, ताकि लोगों को एहसास हो कि कर्ज की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु। मोमिन की रूह उसके कर्ज की वजह से रुकी रहती है यहां तक कि उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। जरा सोचे, दुनिया में चंद रुपए या चंद हजार की वजह से अगर आखिरत में पकड़ हो जाए तो यह कितनी बड़ी महरूमी होगी। इसलिए अगर किसी ने कर्ज लिया, नियत साफ रखे, मुझे हर हाल में वापस करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ अमवालन नासी युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु व मन अखज़ युरीदु इतलाफहा अतलफहुल्लाह। जो शख्स लोगों का माल इस नियत से लेता है कि उसे वापस करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, और जो तबाह करने की नियत से लेता है, अल्लाह उसे तबाह कर देता है। अगर वाकई कोई शख्स मजबूर हो, हालात खराब हो, वापस करने की ताकत ना हो, उसे चाहिए कि सच्चाई के साथ अपने कर्ज खा से बात कर, माफी मांगे, वापस करने की कोशिश जारी रखे। लेकिन झूठ बोलना, बहाने बनाना, धोखे देना, जानबूझकर टाल मटोल करना, ये सब गुनाह के काम है। इसी तरह जिस शख्स ने कर्ज दिया है, उसे भी चाहिए कि अगर मकरूज वाकई तंगी में हो तो उसके साथ नरमी इख्तियार करे। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन काना ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मयसर। अगर कर्ज लेने वाला तंगी में हो तो उसे आसानी होने तक मोहलत देना चाहिए। यानी इस्लाम दोनों तरफ अदल, रहम और हुस्न सलूक की तालीम देता है। याद रखें, दूसरों का हक दबाना, कर्ज वापस ना करना और बहाने बनाना दुनिया व आखिरत दोनों में नुकसान का सबब है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, रिस्क में इजाफा अता फरमाए और सुकून नसीब करे, तो लोगों के हुकूक अदा करना सीखे, कर्ज वक्त पर वापस कर दे और अमानत दयानत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। कर्ज के मामलात में दयानतदारी बहुत अहम है। किसी को धोखा देना, टाल मटोल करना, यह गुनाह का काम है, इससे बचना चाहिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप मुझे डीएम करें, कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा।